बात सुने। मेरी दोस्त कह रही थी कि निम्मो जैसी लड़कियां ना चांद की आखिरी तारीख को खुदकुशी कर लेती हैं। तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इलाज करवाओ अपना। खुदकुशी खुदकुशी खुदकुशी। अच्छा, इस्त्री करने जा रही हूँ आपके कपड़े। सुनते ही नहीं मेरी कोई बात। सुनने वाली बात हो तो सुने। मना किया था ना तुम्हें फोन करने को इस वक्त। बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? जरूरी बात कल भी तो हो सकती थी ना सुबह में। बाहर ना अम्मी पापा बैठे हुए। दिन में तुम्हारा फोन बंद था। ऑन था मेरा फोन, जिसमें तुम बाहर मार कुटाई कर रहे थे गली में। जानती हो वो कौन था? नहीं, इतनी मुझे नजर नहीं आया कौन था। अच्छा, तुम्हारे लिए एक तोहफा मिला है, कब मिलोगी? तो ये बताने के लिए फोन किया है? अभी नहीं मिल सकती, घर में बहुत टेंशन है आजकल। कहीं मसला तुम्हारी भाभी की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, निम्मू भाभी का नहीं है। जब मैं मिलूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके बाय। अरे रुको, पूछोगे नहीं तोहफा क्या है? तो दिखा देना जब मिलूंगी तुमसे, इसमें क्या है? तो मिल लो ना स्वीटहार्ट, कहीं तोहफा बासी ना हो जाए। बासी? क्या कुछ खाने की चीज है? नहीं, भगाने की। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? बता भी दो क्या बात है, क्या तोहफा है? तो मिल लो ना फिर। अच्छा ठीक है, मैं मौका देख के मिलूंगी तुमसे, सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। शादी का सोचा तुमने? नहीं। मनाल को एक माँ की जरूरत है। और लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। कब सोचोगे? जब वक्त गुजर जाएगा। शादी कर लो मुझसे। मैं आपसे कैसे शादी? क्यों? मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। एक दिन दिया तो था तुम्हें सोचने के लिए। मैं अभी मैं मनाल का ख्याल रखूंगी, उसे सगी माँ की तरह पालूंगी। एक पांच औरत को अगर औलाद की उम्मीद हो जाए तो उसे नई जिंदगी मिल जाती है। मुझे वो जिंदगी दे दो। मैं ही क्यों, मतलब आपको तो कोई भी मिल सकता है ना। तुम सच्चे लगते हो, तुम्हारी आंखें कहती हैं। तुम मेरे पहले शौहर की तरह बेवफा नहीं हो। जानते हो, मेरे अंदर एक और शिवा है जिसकी आजकल मैं बहुत सुनती हूँ, और वो मुझसे कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें कहीं जाने ना दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस जो हो रहा है उसे खामोशी से होने दो। शिवा, मैं एक बहुत मामूली सा इंसान। तो मैं भी कोई मलका मुमताज नहीं हूं। मेरा भी कोई नहीं है, और तुम और मिनाल भी अकेले हो।
तुम दोनों का अचानक से मेरी जिंदगी में आने का कोई तो मतलब है। हम तीनों साथ जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, करोगे ना मुझसे शादी? मुझे माफ कर दे शिवा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं मनाल का ख्याल रखूंगी, उसे सगी माँ की तरह पालूंगी। एक पांच औरत को अगर औलाद की उम्मीद हो जाए तो उसे नई जिंदगी मिल जाती है। मुझे वो जिंदगी दे दो। मुझे माफ कर दे शिवा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी होने दीदी, तुम्हारे साथ गुजरा एक एक लम्हा जो करने के बाद देखी नहीं जीने की बात। काशी मैं नहीं कर सकता, काशी की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या हो गया? हाँ? क्या 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 हाथ देखा कोई बुरा? हाँ? क्या हो गया? ठीक हो? हाँ? क्या देखा तुमने? हाँ? कुछ नहीं। मुझे देखा? मुझे देखा आपने? हाँ? मुझे देखा? नहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा? हाँ? नहीं। क्या देखा तुमने? बोलो ना, क्या देखा? सच सच बताओ, क्या देखा तुमने ख्वाब में? मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? बोलो, बोलो, सच सच बताओ। नहीं, वो आपने मेरा कोई गला दबा रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। क्या? कोई मारने की कोशिश कर रहा था? वो मैं तो नहीं था? नहीं। सच बताओ निम्मो, मैं तो नहीं था? हाँ? तो फिर कौन था? मैं ही था ना? मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा और फिर तुम दूसरी शादी कर लोगी। मैंने पता कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। मैं निकल जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। मैं नहीं रह सकता तुम्हारी जिंदगी में, मैं नहीं रह सकता। इसी वजह से तुम मुझसे उखड़े उखड़े हो? हाँ? मेरे हाल से बेखबर हो? काशिफ, आप भी मेरे ख्वाबों के लिए मुझे कसूरवार ठहराते हैं। आपने तो कहा था कि आप पूरी जिंदगी मेरा साथ देंगे, तो फिर तुम्हारे ख्वाबों से डर लगता है। क्या खाओगी बताओ, वो बनवा देता हूँ। मैं खिलाती हूँ मनाल को सब्जी।
नहीं ठीक है, मैं खिलाता हूँ। शीबा मैम कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा। 1 हफ्ते तक अब वो अपने कमरे में ही रहेंगे। क्यों? जब उनका दिल टूटता है तो फिर घर की चीजें तोड़ फोड़ करती हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो कमरे में ही रहे। खुद को कुछ कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद को कुछ कर लूंगा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। खुदा की कसम मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। बताओ सच क्या है? ख्वाब में क्या देखा था? निम्मो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ख्वाब में क्या देखा था तुमने? आपकी अम्मी और बहन मेरा गला दबा रही थी। काशिफ, काशिफ, मुझे मेरे मरे हुए बाप की कसम, मुझे मेरी बहन की कसम, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। प्लीज आप मत करें मेरे साथ ऐसा। I'm really sorry। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। जब से तुम्हारा पहला ख्वाब सुना है तब से उलझ सा गया हूँ। ऊपर से दोस्तों से झगड़ा हो गया। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जब से सुनी है मेरा तो दिमाग बंद हो गया है। लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। तुमने कल अम्मी को ख्वाब में देखा, तुम्हें मारना चाह रही थी। इसका मतलब है कि वो हमें अलग करने का तरीका सोच रही है। काशिफ, काशिफ, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे अलग कर ले देंगे? कोई जिद नहीं है, बस हर लड़की चाहती है कि उसका अपना एक घर। करोगे ना मुझसे शादी? मुझे माफ आप शीबा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चलो बेटा, पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको साथ ले चलूं। नहीं साहब जी, मनाल को मुझे दे दें। नहीं, तसल्ली रहेगी मुझे। मैं सोच रहा हूँ आज ऑफिस साथ ले जाऊँ इसको। आ जाओ, चलो। वहाँ पे प्ले एरिया भी है, आपको पता? क्या मनाल कहीं नहीं जा रही, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। मैं सोच रहा था अगर शादी का तो तुम सोच नहीं सके, अब क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था कि मनाल को साथ ले जाऊं। कहाँ? ऑफिस। तुम पहले ही रात को मुझे बहुत दुख दे चुके, प्लीज अब और मत दुख देना। शादी नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन मनाल को मुझसे दूर मत करना। बहुत मुश्किल से मुझे जीने का मकसद मिला, मुझे जीने दो प्लीज। तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम जाओ ऑफिस जाओ। हाँ तुम जाओ, और मनाल हम खेलते हैं और फिर शाम में पार्क जाएंगे, ठीक है? और खूब एंजॉय करेंगे। आप बीवी जी और मनाल दोनों का ख्याल रखिए। जी साहब जी, जरूर।
कितने दिनों बाद देख रहा हूँ इतने करीब से। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोलो। जुल्म मत करो, ये 20 मिनट तो सिर्फ तुम्हें मैंने देखना है। इंटरनेट का पैकेज के बहाने आई हूँ मैं। तो कब तक इस साथ तरस तरस के मिलते रहेंगे हम? ठीक है, जॉब करो और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता भेजो। अबे मैट्रिक फेल को कौन नौकरी देगा? कुछ भी करो, दुकान ही कर लो। सेल्समैन का सोच रहा हूँ। हाँ तो कर लो, लेकिन कुछ तो करो। मुझे मिलना है तुमसे। मिल तो रही हूँ। ये 20 मिनट वाला नहीं, बहुत फुर्सत वाला। पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हूँ पागल। छत पर रात को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी तो मिल चुकी हो। हाँ लेकिन पहले की बात और थी, उस वक्त अब्बा और भाई हैदराबाद गए हुए थे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत सी दिल की बातें करनी है तुमसे, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, देखूंगी कोई मौका। मेरे सर पर हाथ रखकर बोलो। कहाँ ना आ जाऊंगी, और जानती हूँ तुम्हारी दिल की बातें मैं। आई लव यू। अच्छा एक बात तो बताओ, कौन सी गिफ्ट की बात कर रहे थे तुम? हाँ क्या पहेली है ये? ये है गिफ्ट, तुम्हारी भाभी निम्मो और उसका आशिक अयूब। ये बंदा तो उस दिन शादी हॉल में था, ब्राइडल रूम में भाभी के कमरे में, बल्कि इससे तो वेटर बन के मुझसे बात भी की थी। काफी पुराना याराना लग रहा है, अभी तक चल रहा है। जहन्नम में जाए वो मनहूस औरत, मेरे भाई को धोखा दे रही है। मैंने स्कैन कर ली, ये तस्वीर तुम रख लो और सोचो क्या करना है अपनी भाभी जी का। अभी तक तुम्हारा हनीमून ही चल रहा है। घर के काम क्या तुम्हारे बाप आके करेंगे हैं? सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तुम्हारे सारे दर्दों का ना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हर वक्त मेरे कानों में बीबी दम वाली की बातें गूंजती रहती हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, या ना करे, सबके सामने चौराहे पे तुम्हें फांसी दूंगी, सबके सामने, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं, समझ लो अच्छी तरह। मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर? अरे तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हुई हो। देखो जाके कौन है बाहर, जाओ। सब खैरियत है नदीम? वो रशीद भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? शीबा है ना, शीबा मुझसे शादी करना चाहती। अच्छा भाई, अगर मिठाई के साथ ये बात बताते
तो बहुत अच्छा लगता। रशीद भाई मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? बस मैं नहीं करना चाहता, वो मुझे मजबूर कर रही है। आखिर क्यों नहीं करना चाहते भाई? तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है और तुम्हें सहारे की। याद है जब दर दर भटक रहे थे और तुम्हारे पास रहने की जगह तक नहीं थी, किस्मत खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है। किस्मत खराब भी तो हो सकती है ना। भाई देखो, अब तक के हालात और वाकयात के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा। रशीद भाई दिल नहीं मान रहा मेरा। भाई दिल को मना लो, शिवा बहुत अच्छी औरत है। इससे पहले भी उसके पास 3-4 पैगाम आए शादी के, मगर हैरत की बात है उसने सबको इनकार कर दिया और तुमसे खुद शादी करना चाहती है। कोई ना कोई वजह तो होगी। अपना और अपनी बेटी का सोचो। शिवा ना होती तो क्या तुम इस तरह नौकरी कर सकते थे? नहीं। मेरा मशवरा है शादी कर लो और अपना घर बसाओ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं रशीद भाई। वो शिवा बिल्कुल पागल है, ज़हनी मरीजा लगती है मुझे। अगर मेडिकल टेस्ट करवाया जाए तो दुनिया के आधे से ज्यादा लोग ज़हनी मरीज निकलेंगे, लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है। तुम भी अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाओ, शादी करो और घर बसाओ। भाई कोई और लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? फिर क्या मसला है? मैं बेगम को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ और शिवा और तुम्हारी छोटी मोटी रस्म कर देती है, ठीक है? अरे 20 मिनट का कहकर गई थी, पूरे 1 घंटे में आई हो। क्या हुआ? इंटरनेट का पैकेज मिला कि नहीं? हाँ हाँ हो गया पैकेज। वो मैं रास्ते में लॉन की प्रिंट देखने बैठ गई थी। अरे बहन, यहाँ अपने प्रिंट बन रहे हैं, तुम्हें लॉन के प्रिंट। ए बीबी, कहाँ जा रही हो? जाओ, जाके गुसल खाने में कपड़े पड़े हुए धो, जाके अच्छे से धोना। बिल्कुल खबरदार जो एक दूसरे पे कलर चढ़ा, देख लूंगी मैं तुम्हें। जाओ ना। बात सुनो, निकालो ना, लगाओ ना इंटरनेट। ये देखें, इस दिन का बता रही हूँ मैं, गई थी ना। क्या देखूं? सही से नजर का आ रहा है, लगाओ ना सही से। निमो की शादी आपने बहुत गलत जगह कर दी। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अंकल मैं पूरे होश में। निमो की फिक्र करें। अंकल काशिफ अच्छा लड़का नहीं है। पता नहीं वो लड़का सच कह रहा था या झूठ। कौन लड़का सच बोल रहा था, ये झूठ? किसकी बात कर रहे हैं? किसी की नहीं। जरूर निम्मो की तरफ कुछ हुआ होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, किससे बात करूं? क्या बात करनी है आपने? शकीला, मुझे लगता है कि मैंने निम्मो का रिश्ता गलत जगह कर दिया है। कर लो बात। जरूर निम्मो ने कोई नई कहानी सुनाई है ना आपको? अरे नहीं, मैंने खुद देखा है। निम्मो की सास ने निम्मो का फोन अपने कब्जे में ले लिया है और मुझे महसूस हुआ है कि वो मुझे उससे बात नहीं करने दे रही। तो आपको बात करने की जरूरत क्या है? कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो जरूरी बात करनी है? उसकी शादी कर दी ना, ब्याह दिया, अपने घर चली गई। अल्लाह खैर चला उसको, उसके घर का होने दो, खुदा का वास्ता है। ऐसी बातें कर रही हो? बाप बनकर पाला है मैंने उसे। सुने, जरूर उसने कुछ ना कुछ किया होगा तो सास ने मोबाइल लिया ना। ऐसे थोड़ी सास पागल थोड़ी है कि मोबाइल ले लिया। अरे निम्मो बेचारी क्या करेगी? कैरेक्टर तो काशिफ का मशकूक लगा है किसी को। किसको? नहीं, अपने मोहल्ले का अयूब नहीं है? हाँ? उसने बताया है कि काशिफ किसी लड़की के लिए सजा काट चुका है। क्या? हाँ। अल्लाह जाने, हो भी सकता है।
लेकिन अयूब को क्या जरूरत पड़ी है काशिफ की जासूसियां करने की? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। सोचने की बात। बीबी दम वाली याद कर रही थी तुम्हें। डरो मत, इलाज करेगी तुम्हारा अगरबत्तियां जला जला के। आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, इलाज की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी को तो सिर्फ बीबी दम करने वाली ही समझा सकती है। मेरे ख्वाबों की ताबीर कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो। ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, रैब का इनके सिर्फ खुदा के पास है। लेकिन हम जानते हैं, मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ। क्या? यही तुम्हारी दूसरी शादी, वो भी अय्यूब के साथ। कौन अयूब? अरे वही अय्यूब बेचारा जो तुम्हारी शादी में वेटर बना फिर रहा था, खाना तकसीम कर रहा था लोगों को। मैं किसी अयूब को नहीं जानती। फिलहाल मान लेती हूँ ये बात, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और अगर ना किया तो बता दूंगी कि कौन अय्यूब और क्या रिश्ता है तुम्हारा अय्यूब से। क्या मतलब? इतनी जल्दी क्या है? वक्त आने पर सब बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ, डरो मत, ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे दरमियान ही रहेगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना, तो ये बात हम दोनों के बीच अभी ही खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं मानी तो तुम्हारी दूसरी शादी क्या हो गया? अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हम कब तक रहेंगे यहाँ? यार देख रहा हूँ, मकान मिल जाएगा जल्दी, कोई ना।
कब तक ढूंढते रहेंगे? क्या हो गया निम्मो, इतनी भी क्या इमरजेंसी है? हो जाएगा इंतजाम। वैसे भी मैंने अब्बा से भी बात नहीं की। तो कब करेंगे बात? जब आपकी माँ और बहन मेरा गला दबा के मुझे मार देंगी? मैं कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मुझे आपकी माँ और बहन पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। परेशान नहीं हो, मिल जाएगा घर। सो जा, जागती रहोगी खाना। मेरा भी कोई नहीं है और तुम और मनाल भी अकेले हो। तुम दोनों का अचानक से मेरी जिंदगी में आने का कोई तो मतलब है। हम तीनों साथ जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, करोगे ना मुझसे शादी? अपना और अपनी बेटी का सोचो। शिवा ना होती तो क्या तुम इस तरह नौकरी कर सकते थे? नहीं, मेरा मशवरा है शादी कर लो और अपना घर बसाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। भाई यहाँ पे लतीफ़ साहब हैं, उनकी छोटी सी दुकान है, आप बता सकते हैं कहाँ पे मिलेंगे? 3-4 लतीफ़ भाई हैं यहाँ पे। तो आपके पास घर का पता नहीं है? नहीं, घर का पता तो नहीं है। हाँ, वो चूड़ियों की दुकान है उनकी। लतीफ़ भाई चूड़ियों वाले? हाँ जी। उनकी दुकान यहाँ कोने में है वहाँ, लेकिन वो अभी तो बंद होगी। आप दिन में आके उनसे मिल लें। दिन में? जी दिन में। अभी बंद है दुकान, शाम में बंद करते हैं लतीफ़ भाई दुकान। ठीक है सर, थैंक यू। Oh. 5-3. Okay. 6-3. Good number. 5, Yes, 5. 1, अस्सलाम वालेकुम। 5 and फरीदा, साहब के लिए खाना लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ अपनी बेची के साथ। ओके। ओके भाई, तो फिर कौन सी आपकी है और कौन सी रेड। मेरी? निम्मा, तुम ना 2-4 दिन के लिए अपने मामू के यहाँ चले जाओ, वरना इसी तरह परेशान रहोगे। मैंने नहीं जाना। निम्मा, इस तरह तो तुम उस ख्वाब से निकल ही नहीं पाओगे। तुम्हें हर वक्त लगता रहेगा कि अम्मी और तबस्सुम किसी वक्त भी तुम पे हमला कर देंगे। मुझे अपना दिफा करना आता है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सुकून में देखना चाहता हूँ। सुकून तो अब मुझे अलग घर में ही मिलेगा। निम्मा, मैंने स्टेट एजेंट से बात की है, 1 हफ्ते तक वो किसी नए घर का बता दे। जब से शादी हुई है तुम कहीं गई भी नहीं।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-4 दिन वहां रहोगी तो फ्रेश नहीं होगी। आपके बगैर नहीं। पागल, मैं आता रहूंगा ना, चक्कर लगाता रहूंगा, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम भी तो अपनी जिद नहीं छोड़। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। एक यही तो कमी है मुझ में, हमेशा दूसरों के लिए जिया है मैंने।